भगवान की सबसे बड़ी दया तुम्हें वही न देना जो तुम मांग रहे हो। जब भगवान नहीं कहते हैं, तब भी वे तुम्हें बचा रहे होते हैं। जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हम घुटनों पर गिरकर, हाथ जोड़कर भगवान से किसी चीज, किसी इंसान, किसी परिणाम, किसी रास्ते, किसी चमत्कार के लिए प्रार्थना करते हैं। और जब वो नहीं मिलता, दिल थोड़ा टूट जाता है। लेकिन अगर मैं कहूं, उनकी खामोशी अस्वीकार नहीं थी, वो संरक्षण था, वो कृपा थी, वो दिव्य प्रेम का सबसे सच्चा रूप था। जब भगवान तुम्हें वह नहीं देते जो तुम चाहते हो, तब वे तुम्हें वह दे रहे होते हैं जो तुम अभी देख नहीं सकते। मैंने इतना जीवन जिया है, हजारों को हील किया है, अनगिनत किस्मतों को अपनी आंखों के सामने खिलते देखा है कि मैं एक सच जानती हूँ। भगवान कभी इनकार नहीं करते, वे सिर्फ दिशा बदलते हैं। हर ना के पीछे एक धड़कन होती है, हर देरी के पीछे एक उद्देश्य, हर बंद दरवाजे के पीछे एक चमत्कार। लेकिन अपनी मानवीय अधीरता में हम उनकी कारीगरी को समझ नहीं पाते। हम एक छोटी सी नदी मांगते हैं और वे हमारे लिए पूरा महासागर तैयार कर रहे होते हैं। हम एक अस्थायी छत के लिए रोते हैं और वे हमारे लिए किस्मत का महल बना रहे होते हैं। हम उन लोगों के पीछे भागते हैं जो हमारे रास्ते में रहने के लिए बने ही नहीं, जबकि वे उन आत्माओं को भेज रहे होते हैं जो हमारी पूरी जिंदगी बदल देंगी। मैं भी कभी गिरकर पूछती थी, भगवान क्यों? हाँ, मैं भी, एक हीलर भी, एक शिक्षक भी, एक आध्यात्मिक योद्धा भी। ऐसे दिन आए जब मैंने उन चीजों के लिए रोया जो मुझे नष्ट कर देती। ऐसी रातें आईं जब मैंने उन लोगों के लिए प्रार्थना की जो मेरे जीवन में रहने के लिए बने ही नहीं थे। ऐसे पल आए जब मैंने भगवान की योजना से लड़ाई की, यह सोचकर कि मेरी योजना बेहतर है। लेकिन भगवान हमारी मासूमियत देखकर मुस्कुराते हैं। हम एक पन्ना देखते हैं, वे पूरी किताब। हम परिचित चीजें खोने से डरते हैं, वे असाधारण चीजों के लिए हमें तैयार करते हैं। और जब सच सामने आता है, हम समझते हैं, भगवान ने मुझे खुद मुझसे बचा लिया। जो तुम चाहते हो वह न मिलना, इसके पीछे की दिव्य विज्ञान क्या आपने महसूस किया है? वह नौकरी जो आप पाना चाहते थे, नहीं मिली और बाद में उससे 10 गुना बेहतर मिली। वह रिश्ता जिसने दिल तोड़ा, बाद में कोई मिला जिसने आत्मा को ठीक कर दिया। वह अवसर जो फिसल गया, बाद में उससे कहीं बड़ा अवसर मिला। जो लोग चले गए, उनकी जगह फरिश्ते आए। ये संयोग नहीं, ये दिव्य वास्तुकला है। भगवान आपकी सुविधा में नहीं, आपके परिवर्तन में रुचि रखते हैं। वे आपकी इच्छाएं पूरी करने नहीं आए, वे आपका उद्देश्य पूरा करने आए हैं। और उद्देश्य हमेशा सफाई, दिशा परिवर्तन और दिव्य समय की मांग करता है। भगवान की दया कभी कभी दर्द की आवाज में आती है, सच बताती हूँ, बहुत सच्चाई से, बहुत मानवता से। कभी कभी भगवान आपका दिल तोड़ते हैं ताकि आपकी भ्रम की दीवार टूट जाए। कभी वे आपकी योजनाओं को शांत कर देते हैं ताकि आपकी किस्मत बोल सके। कभी वे लोगों को हटा देते हैं क्योंकि आप उनके छोटे संसार में खुद को छोटा कर रहे थे। उनका ना निर्दयता नहीं है, वह ब्रह्मांडीय सर्जरी है। अगर भगवान वह सब दे देते जो आपने मांगा था, तो आप उसी छोटे जीवन में फंस जाते जिसके लिए आप पैदा ही नहीं हुए थे। याद रखिए, भगवान कभी देर नहीं करते, तुम बस जल्दी में हो। जब तुम्हें नहीं मिलता, तुम पुनर्निर्मित हो रहे होते हो। हर अनसुनी प्रार्थना एक छुपा हुआ आशीर्वाद है। जब तुम्हें वह नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, इसका मतलब है तुम उससे अधिक के योग्य हो। तुम ऊंचे स्तर के लिए बने हो। तुम्हें किस्मत की ओर मोड़ा जा रहा है, तुम्हें किसी अदृश्य चीज से बचाया जा रहा है।
तुम्हें किसी दिव्य चीज के लिए तैयार किया जा रहा है। भगवान एक मास्टर स्कल्प्टर हैं। कभी उन्हें वह हटाना पड़ता है जो तुम्हारा हिस्सा नहीं है, कभी उन्हें वह ले जाना पड़ता है जो तुम्हारे रास्ते से मेल नहीं खाता, कभी उन्हें वह देर से देना पड़ता है जो तुम्हारे वर्तमान संस्करण के लिए बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि वे तुम्हें कम पर समझौता करते नहीं देख सकते। तुम्हारी जिंदगी पीछे नहीं है, वह फिर से लिखी जा रही है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर कहोगे, धन्यवाद भगवान, जो आपने मुझे वह नहीं दिया जो मैंने मांगा था, क्योंकि जो उन्होंने दिया वह तुम्हें कृतज्ञता से रोने पर मजबूर कर देगा। उनकी योजना पर भरोसा रखो, उनके समय पर भरोसा रखो, उनकी बुद्धि पर भरोसा रखो, उनके प्रेम पर भरोसा रखो। वे तुम्हें मना नहीं कर रहे, वे तुम्हें पहुंचा रहे हैं। हर उस आत्मा के लिए जो यह पढ़ रही है, एक पल रुकिए, अपना हाथ दिल पर रखिए, अपने आप से पूछिए, भगवान मुझे किस चीज से बचा रहे हैं, मुझे वह न देकर जिसे मैं मांग रहा हूं। सोचिए, लिखिए, महसूस कीजिए और इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसे आज उम्मीद की सांस चाहिए, विश्वास की रोशनी चाहिए, क्योंकि कोई अभी बंद दरवाजे के सामने रो रहा है। उसे मालूम ही नहीं कि भगवान उसके लिए एक बेहतर दरवाजा पहले ही खोल चुके हैं।